दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, एक ही कमरे में दो लोग खड़े होते हैं। दोनों की पढ़ाई लगभग समान होती है। दोनों की मेहनत भी बराबर होती है। लेकिन सफलता सिर्फ एक को मिलती है। क्यों? क्या किस्मत? क्या पैसा? क्या पहचान? नहीं। उन दोनों के बीच सिर्फ एक फर्क होता है, बोलने की कला। चाणक्य कहते हैं, तलवार से जीती हुई लड़ाई कुछ समय तक रहती है, लेकिन शब्दों से जीता हुआ दिल जीवन भर आपका साथ देता है। एक गलत शब्द सालों पुराना रिश्ता खत्म कर सकता है, और एक सही शब्द अजनबी को भी अपना बना सकता है। आज की दुनिया में नौकरी, बिजनेस, इंटरव्यू, रिश्ते, लीडरशिप, सम्मान और पैसा, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य की 10 ऐसी नीतियां बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपकी बातों की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, 10वीं नीति सबसे शक्तिशाली है। अगर आपने उसे समझ लिया तो लोग आपको कभी हल्के में नहीं लेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी सफलता सिर्फ आपकी भाषा बदलने का इंतजार कर रही हो। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल मेहनत करने वालों को मिलती है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। दुनिया में लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। वहीं कुछ लोग सिर्फ अपनी बात रखने के तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, महान वक्ता बन जाते हैं, लोगों के दिलों पर राज करने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया केवल आपकी मेहनत नहीं देखती। दुनिया पहले आपकी आवाज सुनती है, आपकी सोच को आपके शब्दों से पहचानती है। चाणक्य ने भी कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण उसके शब्द हैं। अगर शब्द अच्छे हैं तो बिना धन के भी सम्मान मिलता है, लेकिन यदि शब्द गलत हैं तो करोड़ों की दौलत भी सम्मान नहीं दिला सकती। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो पढ़ा लिखा था, मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता था। हर इंटरव्यू में रिजेक्ट, हर मीटिंग में नजरअंदाज। दोस्त भी उसकी राय को महत्व नहीं देते थे। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। एक दिन वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। वहां उसने एक वृद्ध विद्वान को देखा। उस युवक ने दुखी होकर पूछा, गुरुदेव, मैं हर काम ईमानदारी से करता हूं, फिर भी लोग मुझे महत्व क्यों नहीं देते? वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे दो घड़े उठाए। एक घड़ा सोने का था, दूसरा साधारण मिट्टी का। उन्होंने दोनों में लकड़ी से हल्की चोट की। सोने का घड़ा तेज आवाज करने लगा, मिट्टी का घड़ा शांत और मधुर ध्वनि देने लगा। फिर वृद्ध बोले, बेटा, दुनिया चमक को नहीं, आवाज को याद रखती है, लेकिन याद रखना, शोर और प्रभावशाली आवाज में बहुत अंतर होता है। युवक कुछ समझ नहीं पाया। वृद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्या मेहनत की नहीं, तुम्हारे बोलने के तरीके की है। युवक ने पूछा, क्या सिर्फ बोलने का तरीका मेरी जिंदगी बदल सकता है? वृद्ध मुस्कुराए। इतिहास गवाह है, राजा तलवार से नहीं, अपनी वाणी से राज करते थे। सेनाएं आदेश से नहीं, विश्वास से लड़ती थीं, और विश्वास शब्दों से पैदा होता है। यहीं से उस युवक की जिंदगी बदलने लगी। उसने चाणक्य की वाणी से जुड़ी नीतियां सीखनी शुरू की। आज हम उन्हीं 10 नीतियों को जानेंगे। नीति 1, बोलने से पहले सोचो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बिना सोचे बोलता है वह अपने ही शब्दों का कैदी बन जाता है। आज अधिकांश लोग पहले बोल देते हैं, फिर सोचते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द जीवन भर पछतावा बन जाते हैं। समझदार व्यक्ति उत्तर देने से पहले सोचता है। वह खुद से 3 प्रश्न पूछता है, क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या इसे विनम्रता से कहा जा सकता है? यदि तीनों का उत्तर हाँ है, तभी वह बोलता है। यही आदत उसे भीड़ से अलग बनाती है। नीति 2, कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि लोग याद रखें। वृद्ध ने युवक से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, जो सबसे ज्यादा बोलता है। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने सामने बहती नदी की ओर इशारा किया। फिर कहा, क्या तुमने कभी नदी को शोर मचाते देखा है? युवक बोला, नहीं, लेकिन वही नदी पूरे गांव की प्यास बुझाती है। फिर वृद्ध बोले, खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज करता है, भरा हुआ बर्तन शांत रहता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी वाणी को उतना ही खर्च करता है जितना आवश्यक हो। आज की दुनिया में बहुत लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि लोग उन्हें देखें, लेकिन सफल लोग तब बोलते हैं जब उनके शब्द किसी की सोच बदल सकते हों। याद रखिए, हर जगह अपनी राय देना बुद्धिमानी नहीं है।
कुछ जगहों पर आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब आप कम बोलते हैं, लोग आपके हर शब्द की कीमत समझने लगते हैं और यही प्रभावशाली व्यक्तित्व की पहचान है। नीति 3। बोलने से पहले सामने वाले को समझो। वृद्ध युवक को बाजार ले गए। वहां दो दुकानदार थे। पहला हर ग्राहक से एक जैसा व्यवहार करता था। दूसरा हर व्यक्ति की जरूरत समझकर बात करता था। शाम तक पहले दुकानदार की दुकान लगभग खाली थी। दूसरे की दुकान पर भीड़ लगी थी। युवक ने पूछा, ऐसा क्यों? वृद्ध बोले, क्योंकि दूसरा दुकानदार पहले सुनता है, फिर बोलता है। यही चाणक्य की तीसरी नीति है। यदि आप सामने वाले की उम्र, स्थिति, भावनाएं और जरूरत समझे बिना बोलेंगे, तो आपके शब्द असर नहीं करेंगे। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे। जो व्यक्ति लोगों को समझना सीख जाता है, उसे लोगों का विश्वास अपने आप मिलने लगता है। इसलिए बोलने से पहले सुनना सीखिए। सुनना बुद्धिमानों की सबसे बड़ी शक्ति है। नीति 4। गुस्से में कभी निर्णय मत सुनाओ। वृद्ध युवक को एक लोहार के पास ले गए। लोहार लाल तपे हुए लोहे पर हथौड़ा मार रहा था। वृद्ध बोले, देखो, जब लोहा बहुत गर्म होता है तभी उसे सही आकार दिया जाता है, लेकिन इंसान जब गुस्से में होता है तब उसके शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में बोला गया एक वाक्य वर्षों की मित्रता समाप्त कर सकता है। गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से में बोलना सबसे बड़ी भूल है। जब भी क्रोध आए, कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए। यदि संभव हो, उस स्थान से थोड़ी देर के लिए दूर चले जाइए, क्योंकि समय बीत जाएगा, गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन कठोर शब्द लोग कभी नहीं भूलते। नीति 5। आपकी आवाज नहीं, आपका व्यवहार प्रभाव छोड़ता है। कुछ दिनों बाद युवक ने देखा, दो गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। पहला गुरु बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा था, सब डर रहे थे। दूसरा गुरु धीरे और शांत स्वर में बोल रहा था, फिर भी हर शिष्य ध्यान से सुन रहा था। युवक ने कारण पूछा। वृद्ध बोले, सम्मान कभी डर से नहीं मिलता, सम्मान चरित्र और व्यवहार से मिलता है। आज बहुत लोग सोचते हैं जोर से बोलना आत्मविश्वास की निशानी है, लेकिन असल आत्मविश्वास शांत रहकर भी प्रभाव छोड़ना है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति के भीतर ज्ञान होता है उसे अपनी आवाज ऊंची करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। याद रखिए, यदि आपके शब्दों में सच्चाई है तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं, लोग स्वयं आपकी ओर आकर्षित होंगे। युवक अब बदलने लगा था। पहले जो लोग उसकी बात बीच में काट देते थे, अब वही लोग उसकी बात पूरी होने का इंतजार करने लगे। लेकिन वृद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तुमने केवल बोलना सीखा है, लोगों के दिलों तक पहुंचना अभी बाकी है। युवक ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, कृपया आगे की शिक्षा दीजिए। वृद्ध बोले, अब ध्यान से सुनो। यहीं से साधारण व्यक्ति और महान व्यक्तित्व के बीच का अंतर शुरू होता है। नीति 6। शब्द ऐसे चुनो जो घाव नहीं, विश्वास दें। चाणक्य कहते हैं, तीर का घाव भर सकता है, लेकिन कटु वचन का घाव वर्षों तक जीवित रहता है। एक दिन गांव में दो मित्रों के बीच छोटी सी बात पर विवाद हो गया। पहले मित्र ने गुस्से में कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो दूसरे के आत्मसम्मान पर चोट कर गए। कुछ दिनों बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह माफी मांगने पहुंचा। दूसरे मित्र ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन पहले जैसा विश्वास कभी लौटकर नहीं आया। वृद्ध ने युवक से पूछा, बताओ, ऐसा क्यों हुआ? युवक बोला, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। वृद्ध ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब भी बोलो, ऐसे शब्द चुनो जो सामने वाले के मन में सम्मान पैदा करें। कटु सत्य भी यदि विनम्रता से कहा जाए तो स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन मीठे शब्दों में बोला गया झूठ एक दिन विश्वास तोड़ देता है। इसलिए अपनी वाणी को हथियार नहीं, सेतु बनाओ। नीति 7। पहले सुनो, फिर उत्तर दो। आज अधिकांश लोग सुनते नहीं, वे केवल अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यही कारण है कि रिश्ते टूट रहे हैं। एक दिन वृद्ध युवक को एक न्याय सभा में ले गए। दो व्यक्ति अपने विवाद को लेकर आए थे। न्यायाधीश ने तुरंत निर्णय नहीं दिया। उन्होंने पहले दोनों पक्षों की बात पूरी सुनी, फिर कुछ देर मौन रहे। उसके बाद जो निर्णय दिया उसे दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया। युवक ने पूछा, उन्होंने तुरंत उत्तर क्यों नहीं दिया? वृद्ध बोले, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति उत्तर देने की जल्दी नहीं करता। चाणक्य कहते हैं, जो सुनना नहीं जानता वह सही बोलना भी नहीं सीख सकता। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला अपने आप आपका सम्मान करने लगता है। उसे लगता है
कि उसकी बात की कीमत है, और यही सम्मान हर रिश्ते की नींव बनता है। आज से एक आदत बना लीजिए, जब भी कोई बोल रहा हो, बीच में मत टोकिए, उसे पूरा बोलने दीजिए, फिर शांत मन से उत्तर दीजिए। यही आदत आपको भीड़ से अलग बना देगी। नीति 8, समय देखकर बोलो। वृद्ध युवक को एक किसान के खेत में ले गए। किसान के हाथ में बीज थे। युवक ने पूछा, आप अभी बीज क्यों नहीं बो रहे? किसान हंस पड़ा। उसने कहा, यदि मौसम सही ना हो तो सबसे अच्छा बीज भी फसल नहीं देता। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, यही नियम शब्दों पर भी लागू होता है। सही बात यदि गलत समय पर कही जाए तो उसका भी कोई मूल्य नहीं रहता। कई लोग सही सलाह देते हैं, लेकिन गलत समय पर, इसलिए लोग उनकी बात नहीं मानते। चाणक्य कहते हैं, समय का ज्ञान ही बुद्धिमत्ता की पहचान है। यदि सामने वाला क्रोधित है तो पहले उसे शांत होने दीजिए। यदि वह दुखी है तो पहले उसका दर्द समझिए। यदि वह खुश है तो उसकी खुशी में शामिल होइए, फिर उचित समय पर अपनी बात रखिए। यही प्रभावशाली संवाद की सबसे बड़ी कला है। अब युवक की वाणी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके शब्दों में संयम था, उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, और उसके व्यवहार में विनम्रता। गांव के लोग अब हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले उसी की राय लेने लगे। युवक अब पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग कभी उसकी बातों पर हंसते थे, आज वही लोग उसे सम्मान से बुलाते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग उससे सलाह लेने लगे, बच्चे उसे आदर्श मानने लगे। लेकिन वृद्ध मुस्कुराए और बोले, सम्मान मिलना अंत नहीं है, उसे जीवन भर बनाए रखना ही असली परीक्षा है। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपया अंतिम 2 नीतियां भी बताइए। वृद्ध बोले, ध्यान से सुनो, यही 2 नीतियां तुम्हारे व्यक्तित्व को महान बनाएंगी। नीति 9, सत्य बोलो, लेकिन ऐसा सत्य जो सुधार लाए। चाणक्य कहते हैं, ऐसा सत्य जो केवल अपमान करे वह बुद्धिमानी नहीं है। ऐसा सत्य बोलो जो सामने वाले का कल्याण करे। आज बहुत लोग कहते हैं, मैं तो मुंह पर सच बोल देता हूं, लेकिन यह सच बोलना नहीं, यह अक्सर कठोरता होती है। सत्य का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाना होना चाहिए। यदि आपके शब्द किसी का आत्मविश्वास तोड़ दें तो वे सत्य होकर भी उपयोगी नहीं हैं। लेकिन यदि वही बात सम्मान और प्रेम से कही जाए तो वही व्यक्ति उसे जीवन भर याद रखता है। महान वक्ता वही है जो सच बोलता है, लेकिन सामने वाले की गरिमा बचाकर। नीति 10, पहले अपने जीवन से बोलो, फिर अपनी जुबान से। वृद्ध युवक को एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ले गए। उन्होंने पूछा, बताओ, इस पेड़ ने कभी किसी से कहा कि मैं महान हूं? युवक बोला, नहीं। वृद्ध मुस्कुराए, फिर भी पूरा गांव इसकी छाया में बैठता है। कुछ देर मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, यही चाणक्य की सबसे महान नीति है। जिसका चरित्र बोलता है उसे अपनी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके शब्दों की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन यदि कर्म कमजोर हैं तो सबसे सुंदर भाषण भी लोगों को अधिक समय तक प्रभावित नहीं कर सकता। दुनिया आपकी बातों से पहले आपका व्यवहार देखती है। यदि व्यवहार और शब्द एक जैसे हों तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, और विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, याद रखिए, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो हर समय बोलते रहते हैं लेकिन कोई उन्हें याद नहीं रखता। दूसरे, जो कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो लोगों की सोच बदल देते हैं। निर्णय आपको करना है, आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं। आज से इन 10 चाणक्य नीतियों को अपने जीवन में उतारिए। बोलने से पहले सोचिए, कम बोलिए, सार्थक बोलिए। पहले सुनिए, फिर उत्तर दीजिए। क्रोध में कभी शब्द मत चलाइए। व्यवहार को आवाज से बड़ा बनाइए। ऐसे शब्द चुनिए जो विश्वास पैदा करें। सामने वाले को समझकर बोलिए। सही समय पर सही बात कहिए। सत्य बोलिए, लेकिन सम्मान के साथ। अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी वाणी बनाइए। जिस दिन आपकी वाणी में संयम, सम्मान और सत्य आ जाएगा, उस दिन लोग आपको केवल सुनेंगे नहीं, वे आपका सम्मान भी करेंगे। और याद रखिए, तलवार से जीता हुआ युद्ध इतिहास बनता है, लेकिन शब्दों से जीता हुआ दिल विरासत बन जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही चाणक्य नीति पर आधारित प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल चाणनीति को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम चाणक्य की एक और ऐसी गुप्त नीति जानेंगे जो आपके व्यक्तित्व और सफलता को नई ऊंचाई पर ले जा सकती है।